Good morning to all of you. Welcome in Lach ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। इससे प्रीवियस क्लास में हम लोग डिपेंडेंट सोर्स बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। आज एक और हम लोग डिपेंडेंट सोर्स बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर इन द नेटवर्क शोन इन फिगर। ये जो नेटवर्क दिया हुआ है, इस नेटवर्क में आपका 5 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना ड्रॉप होगा वो कैलकुलेट करें। ठीक है, क्वेश्चन में ये कभी मेंशन नहीं रहेगा कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस बाय यूजिंग नोड एनालिसिस या मेश एनालिसिस। बार बार रिपीट कर रहे हैं, यू हैव टू जस्टिफाई, आपको जस्टिफाई करना है कि हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। तो अभी आपको नोट बताए हैं, इसलिए नोट से ही हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप देख लेना कि 5 ओम है, तो रजिस्टिव एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज क्या है हमारा I इंटू आर। इसके क्रॉस का रेजिस्टेंस तो पता है, यदि इसमें कितना करंट फ्लो होगा वो हम डिटरमाइन कर लें तो हमारा क्या, इसके क्रॉस कितना वोल्टेज होगा ड्रॉप वो निकल जाएगा। इसी करंट की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं, नोड एनालिसिस के हेल्प से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो थोड़ा देखो, ये करंट 5 ओम में निकालने के लिए हम क्या बताए थे कि ये सबसे पहले यदि नोड एनालिसिस से आप इस करंट की वैल्यू निकालना चाहते हो तो पहले ये देख लेना कि ये रेजिस्टेंस हमारा किस नोड के बीच में कनेक्टेड है। जिस नोड के बीच में कनेक्टेड होगा उस नोड वोल्टेज का डिफरेंस और डिवाइडेड बाय क्या, इसका रेजिस्टेंस से डिवाइड कर लेना, तो क्या निकल जाएगा, करंट का वैल्यू निकल जाएगा। यही है ना, यानी इस करंट की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमको नोड वोल्टेज की जरूरत होगी और नोड वोल्टेज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नोड एनालिसिस यूज करना पड़ेगा, है ना। तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, विद द हेल्प ऑफ नोड एनालिसिस के हेल्प से। एक चीज और यहाँ देखना, इस नेटवर्क में, तो नेटवर्क में आप सबसे पहले सॉल्व करने के पहले आप नोड एनालिसिस के हेल्प से सॉल्व करेंगे तो यू हैव टू जस्टिफाई नंबर ऑफ नोड। कितना नंबर ऑफ नोड होगा, पहले पिक्चर आप क्लियर कर लेना। तो देखो तो बाबू कितना होगा, ये और ये हमारा मिलके सारा अभी देख रहे हो तो क्या है, हमारा एक ही नोड है कि अलग है, ये और ये हमारा। अभी इतने पिक्चर देखो, क्या इसके और इसके बीच में कोई हमारा रेजिस्टिव एलिमेंट है, नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये सारा एक ही पॉइंट है हमारा, है ना। अब थोड़ा देखो तो ये पॉइंट और ये, इसको भी तुम एक ही कंसीडर कर सकते हो, यानी हमारा। अब देखो इस पॉइंट पर बात किया जाए और हम कहें कि यहाँ पर यदि इसको तुम नोड मानते हो हमारा, तो उस केस में हमारा 2 नोड होगा कि नहीं। यदि मान लो हम इसको नहीं नोड मान के इस पूरे को हम एक ही ब्रांच कंसीडर कर लें तो उस समय हमारा नेटवर्क में सिर्फ कितना होगा, हमारा एक नोड ये बनेगा और एक नोड ये बनेगा। यदि आप इसको नोड ये कंसीडर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 ब्रांच है हमारा, तो नोड होगा। ठीक है, तो जैसे तुम यदि इसको नोड मानोगे तो उस केस में आपका इस पूरा नेटवर्क में 3 नोड होगा। कितना हो जाएगा, 3 नोड होगा, यानी नोडल इक्वेशन उस समय कितना होगा हमारा, 2 नोडल इक्वेशन होगा या 2 नोड इक्वेशन होगा। यदि इसको हम नोड ना मान के इसको कह रहे हैं कि ये एक ही इसका ब्रांच है, चूंकि इसके साथ ये सीरीज में है, तो उस केस में हमारे पास नोड इक्वेशन आपका कितना नोड बनेगा, ये एक नोड ये और एक नोड ये, यानी 2 बनेगा। यानी उस समय हमको एक ही नोड इक्वेशन से काम चल जाएगा। और यदि तुम इसको नोड कंसीडर करते हो तो उस केस में हमको 2 नोड इक्वेशन मानना पड़ेगा। तो एक सजेशन हम देंगे, इसको आप नोट करके कॉपी में लिख लेना। यदि जिस पॉइंट से हमारा नोड पर हमारा है, यदि उसके सीरीज में लगा हुआ है तो हम उसको अलग ब्रांच कंसीडर नहीं करेंगे, उसको एक ही ब्रांच कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 20 और 10 मिल के क्या होगा, 30। यदि हम 30 ओम से इसको रिप्रेजेंट कर लें तो एक ही बनेगा हमारा कि अलग होगा। तो यदि कोई ऐसा हो कहीं रिड्यूस करने की संभावना हो रहा है तो पहले उसको रिड्यूस कर लेना। क्यों 2 रेजिस्टेंस रखोगे, ये दोनों सीरीज में है तो एक ही बना दो इसको। तो 20 और 10 क्या होगा, 30। जितना ब्रांच कम रखोगे, जितना नोड कम होगा हमारा, उतना ही क्या होगा, नोड इक्वेशन कम आपको लिखना पड़ेगा हमारा। और जितना नंबर ऑफ नोड ज़्यादा कंसीडर करोगे उतना ही नोड इक्वेशन ज़्यादा होगा हमारा। तो हम इसको नोड ना कंसीडर करके हम क्या करते हैं, इसको एक ही मान ले रहे हैं, मतलब ये ब्रांच एक ही, इसको अलग ब्रांच नहीं मान रहे हैं। यदि अलग ब्रांच कर लोगे तो ये तो नोड यहाँ भी बन जाएगा हमारा, तो उस केस में 1 2 3 नोड हो जाएगा, है ना। समझ में बात आई। तो आप ऐसा करना, सॉल्यूशन करने के पहले आप लिख लेना
सॉल्यूशन में कि नेटवर्क कैन बी रीड्रॉन एज, नेटवर्क कैन बी रीड्रॉन एज। ठीक है, आप अपना वीडियो पॉज करके बना लेना बाबू। हम देखो इसको ये कर दें, थोड़ा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बीस और 10 30, इसको हम 30 ओम रेजिस्टेंस बना रहे हैं। तीस ओम रेजिस्टेंस बना दिया। 20 और 10 कितना, 30, और इसी में बैटरी कनेक्ट था हमारा। ये 30 ओम रेजिस्टेंस बना दिए इसको हम लोग, और ये कितना 50 वोल्ट का यहाँ पर बैटरी था। यही नेटवर्क को आप ऐसे रीड्रॉन कर सकते हो। हम नेटवर्क को ये बना लिए ऐसे, नेटवर्क कैन बी रीड्रॉन एज। अब यहाँ से देखो तो कितना नोड हमारा हो गया, 2 नोड, यानी नंबर ऑफ नोड्स n इक्वल टू 2, इसलिए नंबर ऑफ नोड इक्वेशन इक्वल टू n माइनस 1 इक्वल टू 2 माइनस 1 इक्वल टू कितना 1। एक ही इक्वेशन लिखना पड़ेगा। यदि तुम उसको नोड मानते तो उस केस में आपका 3 नोड बनता, तो हमको 2 नोड इक्वेशन लिखना पड़ता है। तो नोड 2 बनेगा हमारा, और यहाँ पर चूंकि I1 है तो इस पर डिपेंड भी दिखाना पड़ेगा आपको। इसी ब्रांच में हमारा I1 था ये। चलो अब हम लोग जितना नोड एनालिसिस का स्टेप है हम उसको यूज करते हैं। तो नोड आपकी कितना 2 हो गया, तो नोड वोल्टेज कितना मार्क कर लो, V1 V2। 2 नोड में से एक को क्या करना है, ग्राउंड सेलेक्ट करना है, तो एक आप ग्राउंड सेलेक्ट कर लो। इसको हम ग्राउंड सेलेक्ट कर लिए। जिसको ग्राउंड सेलेक्ट करोगे वहाँ का वोल्टेज कितना 0 इतना। उसके बाद क्या बोले थे, हर एक ये नोड पर जितना हमारा ब्रांच है उसका करंट का डायरेक्शन असाइन करना है हर एक नोड के लिए। तो हर एक नोड के लिए असाइन करें तो नोड 1 पर पहले हम बात करें। तो नोड 1 पर जैसे ही बात करोगे तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 है। 4 में से 2 का करंट का डायरेक्शन असाइन है, जिसका असाइन नहीं है उसको बाहर लेते जाओ। ठीक है, ये I1 ऑलरेडी पहले से है तो इसलिए I1 ना मानेंगे। दूसरा I2 और इसमें I3। जब इस नोड का असाइन हो गया तो ऑटोमेटिकली इसका भी देखो सबका असाइन हो गया। यानी हमको स्टेप कर लिए जितना हमको वर्क करना था। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, जहाँ पर नन रेफरेंस नोड है वहाँ पर क्या लिख दे, KCL इक्वेशन। तो और इसमें एक डिपेंडेंट सोर्स भी है, देख लो वो कौन सा है हमारा, यही ना है। अब यहाँ पर कौन सा है, थोड़ा डायमंड हो गया तो डिपेंडेंट, और इसमें चूंकि पोलैरिटी लगा हुआ है हमारा, तो पोलैरिटी मतलब वोल्टेज सोर्स। ठीक है, और ये वोल्टेज सोर्स किसकी वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, करंट की वैल्यू पर, यानी करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। और ये I1 पर डिपेंड कर रहा है। तो I1 क्वेश्चन में तो दिखाएगा ना कहीं, देखो I1 इसके क्रॉस है हमारा। क्लियर है ये। तो राइटिंग KCL इक्वेशन एट नोड 1, एडवांटेज यही हुआ। यदि तुम वहां पर उसको नोड कंसीडर कर लेते हमारा,
तो वहाँ पर क्या होता है, यदि हम वहाँ पर 2 ब्रांच उसको मान लेते हैं तो हमारा 3 नोड बनता है, तो हमको वहाँ पर से 2 इक्वेशन लिखना पड़ता है। अब ऐसे यदि हम उसको एक ही ब्रांच कंसीडर किए तो हमको क्या होगा, नोड इक्वेशन हमारा एक ही लिखने की जरूरत पड़ी। राइटिंग KCL इक्वेशन एट नोड 1 पर कितना होगा बोलो, 2 एम्पियर इनकमिंग माइनस I2 माइनस I3 माइनस I1 इक्वल टू कितना, 0। दैट मीन्स I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 2। हमको नोड इक्वेशन लिखना है, यानी इस करंट को नोड वोल्टेज के फॉर्म में लाना पड़ेगा। चलो I1 देख लो, I1 कहाँ है बोलो, I1 करंट जो फ्लो हो रहा है नोड 1 और नोड 2 के बीच में है। तो देख लेना नोड 1 और नोड 2 के बीच में सोर्स वोल्टेज है क्या, मतलब सोर्स EMF या बोलो बैटरी। तो नोड 1 और 2 के बीच में एक बैटरी भी है। तो इस केस में करंट का वैल्यू क्या होगा हमारा, आपका नोड वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज का डिफरेंस। तो नोड वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज का डिफरेंस करोगे तो देखो I1 कहाँ है, V1 से किधर है, V2, इसलिए V1 से घटाना, V1 डिफरेंस करना तो माइनस, इस सोर्स में आओगे तो इसको क्या मिलेगा, पहले प्लस साइन मिलेगा हमारा, तो इसका अपना वैल्यू प्लस होगा, यानी V1 माइनस कितना 50 और इस वोल्ट V2 का वैल्यू 0 बाई रेजिस्टेंस 30 प्लस I2 का वैल्यू देखिए बाबू, I2 कहाँ है हमारा, नोड 1 और नोड 2 के बीच का है। नोड 1 और इसके लिए नोड 1 और नोड 2 के बीच में कोई बैटरी नहीं है, यानी सिर्फ नोड वोल्टेज का डिफरेंस, यानी V1 माइनस कितना V2 का वैल्यू 0 और बाई टोटल रेजिस्टेंस इसके बीच का रेजिस्टेंस का वैल्यू 5 प्लस I3 का वैल्यू क्या लिखिएगा, थोड़ा देखिए I3, देखिए ये करंट हमारा कहाँ हो रहा है, नोड 1 और नोड 2 के बीच है। तो नोड 1 और नोड 2 के बीच में इसके लिए एक देखो बैटरी भी आ गया, सोर्स EMF भी आ गया, यानी नोड वोल्टेज का डिफरेंस और किसका, सोर्स वोल्टेज का डिफरेंस। तो कितना होगा, वहाँ से देखो किधर से I3 आ रहा है, V1 से कितना V2, तो वहाँ से घटाना स्टार्ट करना। तो V1 माइनस डिफरेंस निकालोगे तो माइनस डिफरेंस में घटाना है, और इसका अपना क्या वैल्यू होगा, प्लस मिलेगा या माइनस मिलेगा। तो देखो तो ये करंट पहले किस में जाएगा, माइनस में, इसलिए इसका अपना वैल्यू कितना माइनस 30 I1 और ये माइनस V2 का वैल्यू तो 0। अब बाई टोटल रेजिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना 10 इक्वल टू कितना 2 हो गया हमारा ये कि नहीं। चलो इसको कर ले हम लोग पहले। तो ये V1 माइनस 50 बाई 30 प्लस V1 बाई 5 प्लस V1 प्लस 30 I1 बाई 10 इक्वल टू कितना 2 हमारा हो जाएगा। इसको हम नंबर 1 कह देते हैं। थोड़ा देखो, जब आपका नोड इक्वेशन बनेगा तो नोड वोल्टेज के फॉर्म में आना चाहिए, वो किस में आना चाहिए, सिर्फ इक्वेशन हमारा V1 के टर्म में आना चाहिए। यहाँ पर देखो ये V1 है, ये V1 है, ये क्या V1 है हमारा, यानी ये अभी नोड इक्वेशन नहीं है हमारा, यहाँ पर I1 एक टर्म आ रहा है, जबकि आना चाहिए सारा किस में, ये इक्वेशन V1 के फॉर्म में आना चाहिए, यानी इस I1 को हमको V1 में लाने की ज़रूरत है। तो हम I1 को ट्रांसफॉर्म करेंगे किस में, V1 के टर्म में। तो सिंस I1 का वैल्यू थोड़ा देखिए तो कितना होगा हमारा, I1 यही है ना, तो इसमें करंट होगा तो कितना, ये हमारा नोड 1 और 2 के बीच में है, इसका पहले भी निकालो हो, V1 माइनस 50 बाई कितना 30। तो देखो I1 का वैल्यू, I1 ये करंट कहाँ है, नोड 1 और नोड 2, और नोड 1 और 2 के बीच में एक बैटरी भी है हमारा। तो इस केस में करंट का वैल्यू क्या होगा हमारा, नोड वोल्टेज का डिफरेंस
और किसका, बैटरी का डिफरेंस। तो नोड वोल्टेज का डिफरेंस माइनस बैटरी का डिफरेंस, नोड वोल्टेज V1, यहाँ पर क्या मिलेगा, इसको पहले प्लस मिलेगा, डिफरेंस कर लिए, और यहाँ क्या हो गया, 0 इतना, यानी इसका वैल्यू ये हुआ V1 माइनस 50 बाई कितना, 30। अब इस I1 की वैल्यू को हम कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, इसमें हम लोग कर लें, इस इक्वेशन में। आप इक्वेशन 1 में जैसे इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये पूरा टर्म्स आपको किस में आएगा, V1 के फॉर्म में आ जाएगा आपका, है ना, किस में आ जाएगा, V1 में। इसको एक बार और सिंप्लीफाई कर देते हैं इस इक्वेशन को हम लोग। तो V1 माइनस 50 बाई 30 प्लस V1 बाई 5 प्लस V1 बाई 10 और प्लस 3 टाइम्स I1 इक्वल टू 2। इसको हम 1 मान लेते हैं। अब इस I1 की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। Substituting the value of I1 V1 minus 50 by 30 in इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर लो तो कितना हो जाएगा, बोलो। V1 माइनस 30, V1 माइनस 50 बाई 30 प्लस V1 बाई 5 प्लस V1 बाई 10 प्लस 3I1 कहने का मतलब कितना हो जाएगा, बोलिए, 3 टाइम्स I1 तो 3 और I1 V1 माइनस 50 बाई 30 इक्वल टू 2, यही होगा ये हमारा। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं आपको, तो इसका सिंप्लीफिकेशन कर लें हम लोग, कितना आ जाएगा थोड़ा देख लें। चलो इसको सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका एलसीएम आप ऐसा करो कि एक बार और इसको पहले कर लो इजी वे में। V1 बाई 30 माइनस 50 बाई 30 करोगे तो ये 1 से 1 खत्म हो जाएगा, 5/3 हमारा, है ना, या तुम 50 बाई 30 ही रहने तो तुमको यदि दिक्कत है तो 50 बाई 30 प्लस V1 बाई 5 प्लस V1 बाई इतना प्लस 3 से 10 या 30, ये तो ये कितना हो जाएगा, V1 माइनस 50 बाई 10 इक्वल टू 2। ये यहाँ से एलसीएम हम लोग ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो 30, 30, 5, 10, 10 का एलसीएम हम लोग ले लें। तो आप इतना पहले वीडियो पॉज करके अपना बना लो, ठीक है, इसके बाद हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। चलिए इतना तक आप लोग लेते जाए हो गए। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसका एलसीएम टोटल देखिए, एलसीएम जो हो जाएगा वो आपको 150, 30 पचे 150, 5 टाइम्स V1 माइनस 250 प्लस 30 V1 प्लस 15 V1 और प्लस 15 V1 माइनस 750 इज इक्वल टू 2, यही होगा हमारा। चलिए इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर दें, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर कितना वैल्यू आ जाएगा आपका, ये देखो 5 V1 30 और 5 35 V1 35 V1 35 और 15 35 और 15 35 और 5 40 10 50 50 50 10 7
65 V1 आ जाएगा। ये 65 V1 इक्वल टू ये 2 गुने 150 यानी इधर 300 और ये सारा उधर जाएगा तो 250 प्लस 750 ये यानी 65 V1 इक्वल टू 750, 800, 1000, 1300 इसलिए V1 इक्वल टू 1300 बाई 65। 1300 बाई 65 इसका वैल्यू आता है आपको 65 मतलब 5 दूनी 10 6 दूनी 20 वोल्ट। ये 20 वोल्ट आपका आएगा। ठीक है, ये आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप इन 5 ओम रजिस्टर। 5 ओम रजिस्टर में तो वोल्टेज ड्रॉप इन 5 ओम रजिस्टर बिकम्स ये मीन्स हो गया वोल्टेज 5 ओम के क्रॉस। तो रेजिस्टिव एलिमेंट है तो कौन सा फॉर्मूला, करंट मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस। तो 5 ओम में करंट कौन सा, I2, इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना 5। देखो I2 का वैल्यू कितना होगा, I2 ये करंट हमारा है। यदि वोल्टेज के फॉर्म में लिखोगे तो इस I2 का वैल्यू V1 बाई कितना 5 × 5 ये कैंसिल किसके बराबर, V1 के बराबर। यानी 5 ओम में आपका V1 कितना है 20 वोल्ट। यही है ना, आपको ऐसे भी देख लो पता चल रहा है कि 5 ओम में पूछ रहा है तो 5 ओम का वोल्टेज आपका क्या होगा हमारा। ये तीनों जब पैरेलल में है तो तीनों में पैरेलल होगा तो यहाँ का जो वोल्टेज होगा इसका यहाँ से यहाँ तक वही ना वोल्टेज होगा। तो यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज क्या है, पूरा टोटल वोल्टेज इसके ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हो तो ये V1 ही है हमारा, यानी V1 के बराबर होगा 20 वोल्ट। ये इसका आंसर हो गया हमारा ये हमारा। तो हम लोग आज कितना डिपेंडेंट सोर्स का भी लगभग नहीं तो 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बना चुके हैं। इंडिपेंडेंट का भी बहुत सारे क्वेश्चन बनाए। अब आपको पिक्चर क्लियर हो गया होगा कि नोड एनालिसिस का काम क्या है हमारा। यानी नोड एनालिसिस के हेल्प से हम किसी भी एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज का भी वैल्यू निकाल सकते हैं और उसमें कितना करंट पास होगा वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब जो अननोन क्वांटिटी है वो हम इजी वे में इसके हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और आप लोग को अब हम बनाने के लिए देखते हैं कि आप लोग बनाते हैं या नहीं। आप वीडियो पॉज कर लें अपना और इतना पहले बना लें। एक क्वेश्चन और इसी में बनाएंगे, छोटा क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आपको खुद से सॉल्व करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ Ix फॉर द गिवन नेटवर्क विच इज शोन इन द फिगर। ठीक है, इसमें आपको Ix का वैल्यू फाइंड करना है और Ix आपका जो है वो 5 ओम रेजिस्टेंस में करंट है, ये निकालना है। यही सिंपल क्वेश्चन है आपका, बहुत सिंपल नेटवर्क लग रहा है देखने में। आप थोड़ा सा सोचिए कैसे हम बनाएंगे। आपको कहाँ निकालना, करंट का वैल्यू 5 ओम में। तो 5 ओम में कितना करंट पास होगा इसको फाइंड करने के लिए कि 5 ओम में कितना हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा वो निकाल लो। यदि आपको इसके क्रॉस वोल्टेज पता चल जाएगा तो वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस करोगे तो करंट निकल जाएगा हमारा कि नहीं हमारा। तो इसको वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम नोड एनालिसिस के हेल्प से इसको हम सॉल्व कर दें। तो नोड से यदि सॉल्व करेगा तो सबसे पहले आपको जज करना पड़ेगा कि इसमें कितना नोड बन रहा है ना। तो नोड कितना बन रहा है थोड़ा ध्यान से देखिए। तो आप चलो हम 5 ओम और ये 20 वोल्ट इसके सीरीज में है हमारा कनेक्टेड। हम इसको यदि आप इसको नोड मान लोगे तो 2 ब्रांच होगा, 1 ब्रांच 2 ब्रांच। हम इसको और इसको मिलकर एक ही ब्रांच बनाए। जितना आपका नोड कम होगा उतना ही नोड इक्वेशन आपको कम लिखना पड़ेगा। जितना नंबर ऑफ नोड ज़्यादा मानोगे उतना ही नोड इक्वेशन आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी कोई सीरीज में होगा हमारा तो उसको एक ही ब्रांच कंसीडर करना, अलग अलग ब्रांच कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको एक ही ब्रांच ले सकते हैं। तो उस केस में हमको यहाँ पर नोड नहीं मानेंगे। ठीक है, यदि तुम यहाँ नोड मानोगे तो 2 ब्रांच हो जाएगा। तो उस केस में एक नोड ये भी बनेगा हमारा, एक नोड ये बनेगा, एक नोड ये बनेगा, 3 नोड तो यही देखने को मिल गया हमारा।
और ये आपका पॉइंट, ये पॉइंट दोनों एक ही है। इसका मतलब कि इसको आप यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो। तो एक नोड, दो नोड, तीन नोड, और ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये तीनों एक ही है जो इससे कनेक्टेड है, यानी इसके लिए एक नोड बनेगा। चार नोड, यानी उस केस में आपका चार नोड बनेगा। कब? जब इसको नोड कंसीडर करोगे तब। यदि हम इसको नोड नहीं कंसीडर करें, हम इसको एक ही ब्रांच मानेंगे, तो उस केस में हमारा एक नोड यहाँ पर बनेगा हमारा, और ये तो इसी पॉइंट में, मतलब ये यहाँ ही कनेक्ट हो जाएगा हमारा। तो एक नोड इसके लिए और एक नोड इसके, दो ही नोड बनेगा, यानी दो नोड बनेगा। तो नोड इक्वेशन कितना होगा हमारा? एक इक्वेशन होगा। तो आपको जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो हम एक सजेशन देंगे, आप यहाँ नोट करके लिख लो। आपका यदि कोई हमारा ब्रांच, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो हमारा, यदि कोई सीरीज में होगा हमारा, तो उसको हम एक ही ब्रांच मानेंगे, अलग ब्रांच कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है हमको। जैसे यहाँ पर यदि तुम इसको नोड मान लेते तो यहाँ दो ब्रांच हो जाता है हमारा, यदि यहाँ नोड मानते तो दो ब्रांच होता है। हम ये दोनों को क्या मान रहे हैं, इसके साथ ये सीरीज में है, इसलिए हम इसको एक ही कंसीडर कर रहे हैं। तो नेटवर्क को हम ऐसे भी रीड्रॉन कर सकते हैं। थोड़ा देखिए, आप सॉल्यूशन में लिख लेना, नेटवर्क कैन बी रीड्रॉन एज नेटवर्क कैन बी रीड्रॉन एज, ठीक है। हम इसको एक ही मान रहे हैं, तो एक ही मान रहे हैं, तो उस केस में हम इसको एक ही दिखा रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसको एक ही लिए, तो एक नोड यहाँ पर, एक नोड ये हमारा, और चूंकि ये हमारा इसी से कनेक्टेड है, तो इसको यहाँ ना करके यहाँ से भी ले सकते हो। तो इसको हम लोग इसको भी आप चाहो तो यहाँ कनेक्ट कर सकते हो। ये 36 वोल्ट ये है, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू 20 ओम, इसका 20 ओम, ये 2 एम्पियर, और ये 5 ओम, और ये 24 वोल्ट। हम यहाँ पर नोड नहीं कंसीडर, यदि आप नोड कंसीडर इसको कर सकते हो तो उस केस में नंबर ऑफ नोड इक्वेशन ज़्यादा होगा, इसलिए हम इसको एक ही ब्रांच माने हैं। अब ये देखो, ये आपको यहाँ से और यहाँ, इसके बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसको चाहो तो आप यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हो। सिमिलर वे में इसको भी आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। इसके और इसके बीच में नहीं है, तो हम इस पॉइंट को यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे, इसको इससे कनेक्ट कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो नेटवर्क को हम ऐसे रीड्रॉन कर लिए यहाँ पर। ये सामने आपका ये डायग्राम बना दिए हम, इसको इस वे में भी। तो सॉल्यूशन में आप लिखोगे नेटवर्क कैन बी रीड्रॉन एज, इस नेटवर्क को बना लोगे। अब यहाँ बनाने के बाद थोड़ा देखिए, इसमें आपका पिक्चर क्लियर हो गया कि एक नोड ये बना हमारा और एक नोड ये बना, ठीक है। जैसे आपको पिक्चर हो गया क्लियर कि दो नोड बनेगा, तो नोड इक्वेशन यहाँ पर एक ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फायदा है ना। यदि मान लो ऐसे इसमें कंसीडर करते, इसको आप नोड लेते 1 2 3, तो 4 नोड बनता, तो 3 नोड इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता हमको, आंसर वही आता हमारा। चलो, नोड वोल्टेज हर एक नोड पर मान लिया अल्फ़ाबेटिकल से, V1 V2। उस दो नोड में से एक को हम इसको ग्राउंड सेलेक्ट कर लिए,
जैसे ग्राउंड किए तो यहाँ का पोटेंशियल क्या, 0। अब हर एक नोड पर जितना भी ब्रांच है उसका करंट का डायरेक्शन असाइन कर लें हम लोग। तो क्वेश्चन में थोड़ा देख लेना आप, कहीं पर भी क्वेश्चन में ब्रांच का डायरेक्शन पहले से मेंशन है या नहीं। यदि नहीं मेंशन है तो हम लोग कर लेंगे, यदि मेंशन होगा तो एज यूजुअल रहने देंगे। इसका वैल्यू 24 वोल्ट है, याद रखिएगा ये वैल्यू। चलो नोड 1 पर यहाँ तो इस 1 2 3 4 ये ब्रांच का डायरेक्शन असाइन है, इसका असाइन नहीं है इसलिए हम इसको बाहर दिखा दिए। I1 इसका असाइन है, इसका असाइन नहीं है। आउटवर्ड इसका असाइन नहीं है। I3 हो गया हमारा। अब क्या करें हम लोग, सिंपली केसीएल इक्वेशन लिख दें। तो राइटिंग केसीएल इक्वेशन एट नोड 1, नन रेफरेंस नोड पर लिखना है। तो नन रेफरेंस नोड 1 है हमारा, कितना होगा बोलिए, -I1 + 2 -I2 -I3 = 0। ये यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें, इसको इक्वल का साइड भेज रहे हैं तो I1 + I2 + I3 = 2 हमारा। देखो हमको नोड इक्वेशन बनाना है तो इस करंट के इक्वेशन जो बना करंट का वैल्यू उसको नोड वोल्टेज के फॉर्म में लाना पड़ेगा। I1 देखिए कहाँ करंट फ्लो हो रहा है। I1 नोड 1 और नोड 2 के बीच है। तो नोड 1 और नोड 2 के बीच में आप पहले देख लेना बैटरी है या सोर्स ईएमएफ है कि नहीं। तो नोड 1 और नोड 2 के बीच में एक सोर्स ईएमएफ है। तो इस केस में आपका क्या होगा, नोड वोल्टेज का डिफरेंस, ठीक है, और किसका, सोर्स वोल्टेज का डिफरेंस। तो नोड वोल्टेज का डिफरेंस, करंट किधर से आ रहा है, देखो आपका नोड 1 से 2 की ओर, इसलिए 1 से 2 की ओर माइनस करेंगे तो V1 माइनस, मतलब ये डिफरेंस हो गया। अब इसमें आओगे तो इसको पहले क्या मिलेगा, प्लस साइन, इसलिए इसका वैल्यू 24 वोल्ट। यदि इसको मान लो ऐसा रहता माइनस ये रहता है ये प्लस, तो पहले माइनस मिलता है हमारा, और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है 24, ठीक है। और यहाँ इस नोड का वोल्टेज कितना है, 0 बाई टोटल रेजिस्टेंस उसके बीच 5। I2 का वैल्यू कितना लिखिएगा बोलिए, वहाँ पर देखो नोड 1 और नोड 2 उसके लिए आप देख रहे हो उसके बीच में कोई सोर्स ईएमएफ नहीं है। तो V1 - 0 बाई रेजिस्टेंस प्लस I3 का वैल्यू कितना, देखो इसके लिए वो भी 1 और कहाँ 2 के बीच में, लेकिन उसके लिए 1 और 2 के बीच में एक सोर्स वोल्टेज है हमारा जिसका वैल्यू 36 वोल्ट है। तो पहले नोड वोल्टेज, ठीक है, इसमें क्या होगा, नोड वोल्टेज का डिफरेंस और सोर्स वोल्टेज का डिफरेंस। तो V1 - 36 और -0 बाई रेजिस्टेंस टोटल 20 = 0, यही होगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो हमारा। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हम V1 को एक जगह कलेक्ट करते हैं तो 1/5 + 1/20 + 1/20 = 24/5 और +36 कितना 20 हमारा। और एक वैल्यू देखो ये 2 भी है ना हमारा, ये 2, ये भी वैल्यू है इतना, इधर +2 हमारा ये। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बोलिए, तो 5 20 20 का एलसीएम क्या 20 होगा, 20 हो जाएगा हमारा। ये 5 20 1 1 V1 = इधर कितना, इसका भी एलसीएम 20, 5 20 96 36 और प्लस कितना 10, ये 20 20 कैंसिल हमारा। तो ये कितना हो जाएगा 6V1 = कितना हो जाएगा बोलिए, 140 आएगा क्या। तो देखो तो इसका 6 6 12 2
हाथ में रहा है 1, 9 3 12 1 13 1 14, 9 3 कितना हो जाएगा जी, 6 6 12 के 2 हाथ में रहा है 1 2 3 2 5 14, 142 कि 172। चलो यहाँ सिंप्लीफाई कर लीजिए, आप लोग कितना आता है आप देख लीजिए। 9 3 12 1 13 20 20 हो गया, यानी 20 का एलसीएम हो गया इतना, ठीक है। 20 5 20 24 24 96 96 प्लस 36 प्लस ये 10 दूनी 20 होगा ना, यहाँ पर 20 एलसीएम तो 20 यहाँ हो गया, तो ये देख लेना इसका 20 20 दूनी 40 हो गया, तो ये 6 6 12 हो जाएगा, 4 और 3 7 7 7 9 1 16 1 17, ये 172 आएगा ये साइड। देखिए तो कितना 172 आएगा ये, इसलिए V1 का वैल्यू कितना मिल जाएगा यहाँ से, V1 172/6, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 6 दूनी 12 6 दूनी 12 और 5 12 5, ये इसका वैल्यू 28.67 वोल्ट ये हमारा। ऐसे भी देखो ना 6 दूनी 12 5 5 मतलब 52, 8 6 48 4, ठीक है। कितना वोल्ट होगा इसका वैल्यू, V1 का वैल्यू। आपसे क्या मांग रहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ IX, इसलिए नाउ IX का वैल्यू मिल जाएगा कितना। IX ये करंट है, देखो यहाँ पर चलो हम अब करंट का वैल्यू आपको देखो IX था, हमने नेटवर्क को ऐसे बना लिया, इसमें बाहर दिखा लिए, आपको डायरेक्शन ये है, तो IS का वैल्यू थोड़ा उसके कंपेरिजन में करो, तो IS का जो वैल्यू होगा वो -I1 के बराबर होगा। यदि हम इससे देखें तो हम तो नेटवर्क में ये I1 यही हमारा I1 यहाँ पर क्या IS, क्योंकि इसका डायरेक्शन हम चेंज कर दिए तो कोई बात नहीं है। IS का वैल्यू कितना -I1 के बराबर होगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस, और I1 का वैल्यू यहाँ पर देख लीजिए, तो इसका वैल्यू कितना, I1 ये करंट है, तो V1 -24 बाई कितना 5, यानी IS का वैल्यू जो होगा वो 24 - V1/5, ये हमारा 24 - V1/5 कर लो तो कितना आ जाता है, अपना करके देख लो, हमारा 24 यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, ये 24 माइनस V1 का वैल्यू कितना 28.67 बाई 5, यानी ये वैल्यू आ जाएगा आपको सॉल्व करने पर, इसका वैल्यू 0.93 एम्पियर, ये इसका आंसर होगा हमारा। ये कैसे किए समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर पहले इसका क्वेश्चन में मार्क था डायरेक्ट आपका IS का वैल्यू, ठीक है, तो हमने इसको इधर दिखा दिए हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो क्वेश्चन हमने जो माना वो यही चीज़ है सेम हमारा, ओनली क्या यदि इससे कंपेयर करो तो इस IS का वैल्यू क्या लिखोगे -I1 के बराबर होगा हमारा। यदि इस दोनों को कंपेयर कर लें, यही क्वेश्चन इसी को ना रीड्रॉन किए थे, यानी इतना एम्पियर, यही आंसर है हमारा, ठीक है। यदि मान लो तुम ऐसा नहीं करते, इसको तुम क्या करते, इस डायरेक्शन में ही लेके चलते, इसको IX नहीं लगते, तो उस समय भी आंसर यही आ जाता हमारा। यही है आपका सॉल्यूशन, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा हुआ था, इसलिए इसको बता दिए। तो यहाँ पर जितना हमारा नोड एनालिसिस पर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट बेस्ड था, सारा प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो क्लास में जो है एक अनदर एनालिसिस पढ़ेंगे, जिसको हम लोग सुपर नोड के नाम से जानेंगे, यानी सुपर नोड एनालिसिस पढ़ेंगे, ठीक है। सुपर नोड एनालिसिस क्या होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।